और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। संसद सत्र का दूसरा दिन भी नारों और विवादों के साथ खत्म हुआ। कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की, इस पर भाजपा ने जवाब नहीं दिया। नाराज विपक्ष ने एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतारा है। आज सुबह 11 बजे से वोटिंग होगी। प्रोटेम स्पीकर सदन में मतदान कराएंगे। भाजपा कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है। संख्या बल में पलड़ा एनडीए का भारी है। लोकसभा में 293 सांसदों वाले एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। इंडिया के पास 233 सांसद है, 16 अन्य सांसद है। ऐसे में ओम बिरला स्पीकर पद के करीब माने जा रहे हैं। अगर बिरला जीते तो वे दूसरी बार स्पीकर बनने वाले पहले भाजपा नेता होंगे। इससे पहले कांग्रेस के बलराम जाखड़ 2 बार स्पीकर रह चुके हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आज फैसले का दिन है। एनडीए के बिरला के खिलाफ कांग्रेस के सुरेश को उतारा गया है। लोकसभा स्पीकर के लिए आज वोटिंग प्रक्रिया होगी। एनडीए के बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने के सुरेश को मैदान में उतारा है। ओम बिरला को कितनी चुनौती दे पाएंगे के सुरेश? 11 बजे संसद में वोटिंग होने के बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएगी। आज लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए फैसले का दिन है। लोकसभा स्पीकर के लिए आज वोटिंग होगी। सारे सांसद जो हैं आज वोटिंग करेंगे। सारे सांसद आज वोटिंग करेंगे। ओम बिरला को कितनी चुनौती दे पाएंगे के सुरेश? आज सुबह जो 11 बजे है ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आज फैसले का दिन है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आज वोटिंग होगी। सभी सांसद आज वोटिंग करेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष पद की इस दौड़ में ओम बिरला और के सुरेश आमने सामने हैं। आज सभी सांसद वोटिंग करेंगे। सुबह 11 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और चलिए इस मामले में ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता स्नेह कमल सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसने आज अध्यक्ष पद के फैसले का दिन है। आज जो है सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। क्या अपडेट है? पद्मा, जहां तक अगर आज के की बात है, जिस तरह से उपाध्यक्ष पद को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच रस्साकसी थी, उसके बाद कोई सहमति नहीं बनी। तब जाकर दोनों पक्षों ने, यानी भारतीय जनता पार्टी नीत जो एनडीए गठबंधन है या कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन, दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। एनडीए को जहां से निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रत्याशी होंगे, तो वही इंडिया गठबंधन ने अपने सबसे वरिष्ठ सांसद के सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन संख्या बल की अगर बात करें पद्मा, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं उसमें एनडीए काफी आगे है। उनके पास 272 का आंकड़ा था। उससे पहले उनके पास अब जो कुछ निर्दलीय सांसदों और वाईएसआर कांग्रेस है उसने जो उनका समर्थन कर दिया, तो उनकी जो संख्या वो 300 के पार दिखती है। लेकिन लड़ाई दोनों अगर पक्षों के लिए कहें तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। अब देखना यह होगा पद्मा कि दोनों पक्ष किसमें कितना सेंध लगा पाते हैं। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अभी भी समय है। हो सकता है 11 बजे से पहले दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति बन जाए। अगर सहमति बन जाती है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत बढ़िया होगा। जिस तरह से पद्मा, यह देखना होगा कि भारतीय लोकतांत्रिक या संसदीय प्रक्रिया में पहली बार ऐसा होगा जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। अब तक जो पुरानी संसद चलती रही, पुरानी संसद में पुरानी परंपरा के अनुसार हर बार आपसी सहमति से या निर्विरोध जो है लोकसभा अध्यक्ष चुना हुआ। नई संसद में ऐसा पहली बार होगा जब नई परंपरा पड़ेगी कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए पहली बार कोई चुनाव होगा। फिलहाल दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं पद्मा। संख्या बल की अगर बात करें तो राजद के पक्ष में 293 सांसद है, जो जरूरी संख्या से 21 ज्यादा है। तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके पास जो उनके पास जनबल था, जो उनकी गिनती थी, वो 234 थी। इसके बाद कुछ निर्दलीय सांसद जो हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, बिहार से हैं, वो उनके साथ हैं, तो उनकी भी गिनती कुछ बढ़ी है। फिर भी हम संख्या बल पे कह सकते हैं कि एनडीए के पक्ष में संख्या बल है और कोई अतिशयोक्ति न हुई तो ओम बिरला एक बार पुनः लोकसभा के अध्यक्ष बन जाएंगे पद्मा। इसने जैसे कि फैसले का दिन है, आज वोटिंग होगी, ऐसे में टीएमसी एक तरफा फैसला कह रही इसको लेकर।
मुकदमा शुरू में जो सुबह जो दिन में थोड़ी तल्खी आई थी, जिस तरह से टीएमसी ने कहा था कि हमसे राय नहीं ली गई थी और अपने एक तरफा फैसला किया गया कि सुरेश का नाम घोषित कर दिया गया। उसके बाद शाम को जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, उनके घर पर जब बैठक हुई तो टीएमसी वहां पर पहुंच गई थी। अब टीएमसी कम से कम टीएमसी और कांग्रेस के बीच में सहमति बनती हुई थी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा सब कुछ आनंद फानन में हुआ, हमें उम्मीद थी सत्ता पक्ष हमारी बात मानेगा। अंततः जो 12 बजे का डेडलाइन था नामांकन की, उसके पहले हमें फैसला करना था, तो हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम किसी से बात या विचार विमर्श कर पाते। आनंद फानन में समय के अंदर हम वॉकओवर देना नहीं चाहते थे, इस कारण से हमने के सुरेश का नामांकन किया। उसके बाद लोकसभा के अंदर भी अगर आपने कल की तस्वीरें देखी होंगी तो राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के प्रमुख नेता हैं, साथ साथ ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन दोनों के बीच बातें हुई। और उसके बाद जब राहुल गांधी बाहर निकले हैं तो उनसे पत्रकारों ने जब ये सवाल किया क्या टीएमसी से आपकी कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया जय संविधान। यानी सब कुछ उनके साथ जिस हिसाब से मुस्कुराकर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ये बयां करी थी कि हाँ सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल है। और शाम को जब मल्लिकार्जुन खड़गे का जो आवास 10 राजाजी मार्ग वहां पर जब बैठक हुई तो क्षमा कर टीएमसी जब वहां पहुंची है तो लगभग सब कुछ उनके जी बिल्कुल। इसने तो आज लोकसभा स्पीकर पद के लिए जो है वोटिंग प्रक्रिया होगी, सभी सांसद आज वोटिंग करेंगे। ओम बिरला के खिलाफ जो है के सुरेश को उतारा गया। अब देखने वाली बात ये होगी जब फैसले सबके सामने होंगे। तमाम जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।